एक बार की बात है, 1999 में क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आई। तो इसके बाद ये लोग ये देखते हैं कि जो भी काम करने को जा रहे हैं, जो भी स्कीम ला रहे हैं, जो भी पैसा ला रहे हैं, तो ऑलरेडी इतना खर्चा बढ़ चुका है इनके ऊपर कि नई स्कीम नई योजना कैसे लेकर आए, इनको कर्जा चुकाना है अपना। तो फिर उन्होंने देखा कि इतना कर्जा आया क्यों। इससे पहले की जो सरकार थी वो कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने बहुत ज़्यादा लोन बांटे थे। क्या करती थी वो, लोन मेला लगाती थी, सबको लोन बांटती थी, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए। उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब फिस्कल पॉलिसी सरकार की होती है, फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, सरकार की। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, आरबीआई की। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, मतलब सरकार के ऊपर डेफिसिट मतलब कर्जा, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो 2003 में भाजपा सरकार क्या लेकर आती है, FRBM एक्ट लेकर आती है। क्या लेकर आती है, FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या नाम होता है इसका, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, 2003। इसमें क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, पहले आप तो समझिए फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल मतलब भारत सरकार की जो पॉलिसी, और बजट, बजट जो होता है ना, मतलब इस स्कीम पे कितना पैसा लगाना है, इस स्कीम पे हम कितना पैसा खींच रहे हैं वापस, बजट यही तो होता है। एक्ट, एक्ट मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कोई अफसर इसका हेड होगा। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, पैसों से लेना देना तो किस मंत्रालय के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा। ये तो समझ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर 2003 में क्या आता है, FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में ये बोला गया था कि भारत सरकार कोशिश करेगी जो उसके पास इतना बड़ा कर्जा है, उस कर्जे को धीमे धीमे करके हम 3% या उससे कम तक ले आए। क्या, 3% या उससे कम तक हम ले आए जो हमारा कर्जा है। अच्छा, आपको पता है भारत सरकार के ऊपर इतना कर्जा है, इतना कर्जा, किस किस का कर्जा है। एक तो वर्ल्ड बैंक से जो लोग कर्जा ले रहे हैं वो तो अलग है, IMF से ज्यादा कर्जा नहीं लेते हम लोग। आरबीआई से भारत सरकार, आप कहोगे भाई भारत सरकार की तो आरबीआई है, पर नहीं, आरबीआई से भी कुछ पैसा अगर लेना है तो भारत सरकार से एज अ लोन लेती है। कर्जा बहुत है। आपको पता है एक चीज होती है, एक होता है मूल राशि और एक होता है उसकी ब्याज। भारत सरकार ने इतना पैसा ले रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया, उसी को चुकाने में बैंड बज रही है। क्या, उसी को चुकाने में बैंड बज रही है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर आपका है कि भारत सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में होता है, ऑप्शन है स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन्स और फिस्कल डेफिसिट। हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन। डिफेंस बजट नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद डिफेंस बजट। डिफेंस में हम बहुत खर्चा करते हैं, हेल्थ पे इतना नहीं करते, डिफेंस पे हम बहुत खर्चा करते हैं। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ये सोचा कि भाई हम ऐसा एक्ट बनाते हैं जिस एक्ट में ये होगा कि भाई जो आगे आने वाली सरकार है वो इस फिस्कल डेफिसिट को 3% या उससे कम तक लेकर आए। उस टाइम हो गया 11-12% पहुंच गया होगा, बहुत था कर्जा। क्या लाना है, 3% या उससे कम पे लेकर आना है। आज तक हम वहां नहीं पहुंच पाए। क्या नहीं पहुंच पाए, आज तक हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, अब तक कर्जा कम नहीं कर पाए। क्योंकि जो भी सरकार आती थी वो बोलती थी अरे मुझे लोगों को खुश करना है, कर्जा ले लेकर बांट दो। भाई मुझे नई स्कीम लानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, भारत सरकार के पास बजट में इतना पैसा नहीं, तो भारत सरकार ने आरबीआई से लोन ले लिया और अच्छा, मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने बहुत ट्राई किया, भाजपा फिर आई, मोदी जी ने बहुत ट्राई किया कि भाई कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, कुछ के शेयर को हमने थोड़ा प्राइवेट को दे दिया। इवन यहाँ तक कि हमने रेलवे जो थी, उसके जो रेलवे स्टेशन है उसको हमने बोल दिया कि प्राइवेटाइजेशन थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ करने की कोशिश करी हमने, अपना परसेंटेज शेयर डिक्रीज किया सरकारी में से, बोलते हैं ना सरकारी बैंक कम, प्राइवेटाइजेशन बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट को कवर कर रहे थे। अच्छा, फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, आ जाता है कोरोना। क्या जाता है, कोरोना। 2020 और 2021 डबल टाइम कोरोना। तो अब भारत सरकार का लोन कम होगा कि बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा क्योंकि वैक्सीन बनानी है, अरे ठीक है, और लोगों को फ्री राशन बांटना है। जब तुम लॉकडाउन कर रहे हो तो लॉकडाउन मतलब क्या है, आप तुम काम पे नहीं जा रहे हो तो तुम्हें घर बैठे बैठे खाना खिलाएगी ना भारत सरकार। जब लॉकडाउन पे डंडे तुम्हें को मार रही है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, बाहर निकलोगे तो डंडे, घर बैठोगे तो खाना। ये किसकी जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अंदर अंडे ऐसे कर लो, अंडे फंडे नहीं खाते हम, अरे नहीं, ठीक है, वेज है। समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि भारत सरकार की जिम्मेदारी हो गई, अगर लॉकडाउन लगा रही है तो वो जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी, अलग अलग तरीके की स्कीम लेकर आएगी, माइग्रेंट्स के लिए स्कीम लेकर आएगी, गरीब ठेले वालों के लिए PM स्वनिधि लेकर आएगी, है ना, अलग अलग चीजें करेगी। तो इससे क्या होगा, नई स्कीम लेकर आएगी ताकि गरीबों की उद्धार हो जाए, मदद हो जाए।
होगा क्या, फिस्कल डेफिसिट कम होगा कि बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट राइज करेगा। तो जो हमारा टारगेट है 3% एफआरबी रेट 2003 में, क्या हम अचीव कर पाए? नहीं, हम अचीव नहीं कर पाए। आज के टाइम में अगर आपसे कोई पूछे फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है देश का, तो बोलोगे 9.4%। कितना है? टारगेट क्या है हमारा? 3%। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या है, पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट वाज द जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 2022-23। ऑप्शन 1 13.1%, ऑप्शन 2 9.4%, ऑप्शन 3 86.5, ऑप्शन 4 89.4। अगर 89.4 हो गया ना तो हम श्रीलंका बन जाएंगे, चाइना कब्जा कर ले हम पे। समझ में आया? हमारा कितना 9.4 पर भारत सरकार का अभी भी टारगेट वही है, एफआरबीएम 2003 चला आ रहा है, इसे कम करना है, इसे कम करना है, इसे कम करना है। ठीक। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बजट को मैनेज करो, ज्यादा नई नई स्कीम मत लेकर आओ, लोगों को अब आत्मनिर्भर पे करो। क्या आत्मनिर्भर समझ में आया? क्या है आत्मनिर्भर? क्यों कर रहे हैं मोदी? ताकि फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए, वरना तुम भारत सरकार के पास हर चीज के लिए फिर भारत सरकार को लाना पड़ेगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बल्ले बल्ले। ठीक हो गया साहब।